श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, देश में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है, कोई भी लापरवाही ना बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं। 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। श्रोताओं को बता दें कि देश में अब तक 18 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड-19 टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। इनमें से 14 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 4 करोड़ 17 लाख लोगों को टीके की जरूरी दोनों खुराक दी जा चुकी है। इसी बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश को एक नया हथियार मिला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई 2DG दवा की पहली खेप आज जारी की गई। ये दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जाएगी। ये दवा संक्रमित कोशिकाओं में पहुंचकर वायरस को बढ़ने से रोकती है। नैदानिक परीक्षणों के नतीजों में पाया गया है कि ये दवा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के जल्दी स्वस्थ होने और पूरक ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। श्रोताओं को बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच अब एक नई समस्या सामने आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। ब्लैक फंगस नाम का ये संक्रमण डॉक्टरी भाषा में म्यूकर माइकोसिस नाम से जाना जाता है। अब तक भारत में 200 के करीब इस ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में ब्लैक फंगस के बारे में और एम्स ऋषिकेश में इस फंगस से निपटने की तैयारियों और उपायों के बारे में डॉक्टर अमित कुमार त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर नाक कान गला विभाग, एम्स ऋषिकेश से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे जी की विशेष बातचीत। डॉक्टर त्यागी, ये जो कोरोना की सेकंड लहर आई, दूसरी लहर आई, उसके बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण बहुत तेजी बढ़ा है। उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है, एम्स से ही मरीज आ रहे हैं। क्या है, क्या लक्षण इसकी, ये है क्या ब्लैक फंगस? जी, ये बात ठीक है कि पिछले 10 दिनों में हमने एम्स में देखा है कि इन ब्लैक फंगस या काली फफूंद या जैसे मेडिकल भाषा में हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, उसकी संख्या में पिछले 10 दिनों में बढ़ोतरी हुई है। और ये मरीज अक्सर जो शुगर, अनियंत्रित डायबिटीज होती है, उनके मरीजों में होने की संभावना ज्यादा होती है। कोविड में और अगर कोविड के साथ स्टेरॉइड की डोज को लंबे समय तक दिया गया है या ज्यादा दिया गया है और पेशेंट डायबिटीज है, तो उसमें इस रोग की होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके लक्षणों में अगर हम साधारण भाषा में कहें तो नाक और आंख में सबसे पहले सिम्टम नजर आने लगते हैं। नाक का बंद होना, नाक से कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है और नाक जो बाहर की खाल है उस पे कुछ कालापन आ सकता है। आंख में दिखाई कुछ कम दे सकता है, आंख की पुतली का जो घुमाव होता है वो कम हो सकता है, रोशनी कम हो सकती है और आंख पे सूजन आ सकती है। तो ऐसी किसी भी अवस्था में जहां पर आपको नाक और आंख में ऐसे किसी भी लक्षण की संभावना लगती है और अगर आप डायबिटीज हैं और कोविड का इलाज हुआ है, तो कोविड का इलाज हमने ये भी देखा है कि कोविड के 6 हफ्ते के बाद भी होने के बाद भी कुछ मरीज हमारे पास आए हैं। तो ये हमें प्रिकॉशंस रखनी होती हैं कि हम ये चीज ध्यान रखें कि शुगर को अनियंत्रित ना होने दें। डॉक्टर, एम्स में क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, एम्स में डायरेक्टर सर के निर्देशन में एक 15 डॉक्टरों की कमेटी गठित की गई है, जिसमें जो प्लान किया गया था वो हमने शुरू भी कर दिया है। इसमें एक म्यूकर वार्ड बनाया गया है जिसमें मरीजों को ये 15 डॉक्टरों की टीम शुरू से आखिर तक उनका इलाज करेगी। तो अभी इस समय म्यूकर वार्ड है, 19 मरीज हमारे पास भर्ती हैं, जिनमें से 13 मरीजों को हम ऑपरेशन कर चुके हैं, 6 मरीज अभी वेटिंग में हैं और उनका उपचार भी चल रहा है। जी, आपने कहा कि नाक के बाहर कुछ स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, बाहर की स्किन में, क्या नाक के बाहर की साइड दिखाई पड़ते हैं ब्लैक स्पॉट्स? हाँ, ये खाल में आ सकते हैं, जो बाहर की स्किन होती है उसमें भी हो सकते हैं। और हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो अंदर भी जो हड्डियां होती हैं और जो अंदर की खाल होती है नाक की, वो भी काली हो जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे हड्डियों को और उनको सड़ाती है, उनका खून का प्रवाह रोकती है और उस वजह से जो है जो भी खाल है, चाहे वो नाक के अंदर की हो चाहे वो बाहर की हो, वो
काली पड़ने लगती है। तो डॉक्टर साहब, ये नई बीमारी या पहले से इस तरह बीमारियां रही हैं, हिंदुस्तान में आती रही हैं? नहीं, ये बीमारी तो पहले से है और ये बीमारी सभी अस्पतालों में आती है। ये बीमारी होने की संभावना अनियंत्रित डायबिटीज में होने की ज्यादा होती है और यहाँ पे भी इस तरह के मरीज आते रहते थे। क्या कहीं संक्रामक है ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को इस तरह नहीं होती है, लेकिन बीमारी के होने की जो कारण है वो ये है कि इम्यूनिटी का कम होना बॉडी में और डायबिटीज के मरीजों को जिसमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो अगर कोविड हुआ है, डायबिटीज के मरीज हैं और अगर आईसीयू में जैसे लंबे समय तक कोई भर्ती रहा है, कोई कैंसर की बीमारी रही है या ब्लड की कोई कैंसर है, तो उसमें इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की कमजोर पड़ती है। जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो ये फंगस जो कि साधारण सा हवा में वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये हर जगह है, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये फिर उसका असर दिखाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो ये फंगस खतरनाक नहीं है। तो इसके बचाव के उपाय क्या कहे जा सकते हैं? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए आम आदमी? इसके बचाव के लिए सबसे, जैसे मैंने कहा कि जो फंगस है ये धूल के कणों पे बैठता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो धूल के कणों के ऊपर बैठते। तो अगर आप लंबे समय तक आईसीयू में मरीज कोई रहा है, उसको कोविड है, अनियंत्रित डायबिटीज रहती है या तो सबसे पहले तो शुगर को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई रिस्क है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैलिग्नेंट जो कैंसर है कुछ टाइप के और डायबिटीज है, यहाँ तक कि ऐसे मरीजों में अगर ट्रॉमा भी होता है, कोई चोट लगती है, तो वहां से भी ये फंगस कुछ वहां से प्रवेश कर सकता है। तो ये फंगस जैसे धूल पे बैठता है और जैसे जो बाहर पत्तियां पड़ी रहती हैं उसमें धूल रहती है, जो पदार्थ खाने का जो सड़ता है, जैसे अगर आप घर में सफाई ठीक नहीं रखते हैं या अस्पताल में, जिन अस्पतालों में भी सफाई ठीक नहीं रहती है, मरीज खाना खाता है नीचे फर्श पे गिरा देता है, तो जब वो पदार्थ सड़ने लगता है वो सड़े हुए पदार्थ के ऊपर ये स्पोर्स बैठ जाते हैं। तो ऐसी किसी भी हम अपने वातावरण के चारों तरफ अगर ऐसी हमें की हिस्ट्री है तो हमें अपने वातावरण में जो धूल है उसको कम से कम रखना चाहिए और जो पदार्थ सड़ने वाले हैं, जो खाने के पदार्थ हैं, उनको कम से कम सफाई रखना है। ऐसे ही अस्पताल में जैसे आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उससे धूल बहुत ज्यादा बनती है। तो ऐसी जगह पे भी पाया गया है कि मरीजों की संख्या में उसके आसपास बढ़ोतरी होती है, अगर उनको ऑलरेडी वो जो मैंने बताया रिस्क फैक्टर है। तो एक तरफ बताइए, एहतियात की तरफ आप इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करके रखें, मेंटेन रखें, ये एक बड़ा उपाय बचाव है। हाँ, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जो नेचुरल है, मतलब इसके लिए किसी टॉनिक की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो नेचुरल इम्यूनिटी है वही बहुत है, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली गई है। लेकिन जब भी किसी बीमारी की वजह से ये प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है वो कम होती है तो हमें ऐसे मरीजों पे ध्यान देना होता है। अगर आपकी हिस्ट्री में कोविड आप पॉजिटिव रहे हैं, अगर आप डायबिटीज हैं, जो मैंने बताया कि कोई ब्लड की मैलिग्नेंसी है, ब्लड कैंसर वगैरह, कोई चोट, कोई चोट वगैरह अगर आपको लगती है, उससे बचाव रखना है। आपको जो है अपने शुगर को, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि शुगर को कंट्रोल करके रखना है। और अगर बाहर ये अवेयरनेस जाना बहुत जरूरी है कि कोविड के मरीजों को जो स्टेरॉइड दी जाती है उसकी संख्या, उसके दिन कभी भी 10 दिन से ज्यादा ना हो और उसकी मात्रा भी जो है वो ज्यादा ना दी जाए। सामान्यतः पाया गया है कि गाँवों में और जगह जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है कि स्टेरॉइड की जो संख्या है और उसका जो ड्यूरेशन है और जो उसकी मात्रा है वो दोनों ही हमें ज्यादा मिलती है हिस्ट्री में। तो डॉक्टर साहब, ठीक हो जाता है, क्यूरेबल है ये डिसीज? ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज किस स्थिति में आया है। जैसे ये मरीज खून को जो है जिस तरह से खून की नलियों को बंद कर देता है और उस जगह को काला कर देता है, तो ऑपरेशन का इलाज, ऑपरेशन ये करता है कि उस सड़े जो चीज खत्म हो चुकी है उसको निकाल देता है। और जो इंजेक्शन है, जो एम्फोटेरेसिन है, वो इस फंगस को मारता है। तो अगर मरीज जल्दी अवस्था में हमारे पास आता है, ये 1 और 2 दिन में काफी बड़ी तेजी से फैलता है। तो अगर ये आंख में चला गया तो आंख की रोशनी फिर वापस नहीं आ पाती है। अगर ये ब्रेन में चला गया तो इसकी मॉर्टेलिटी या इससे जो मरीजों की मरने की संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर ये दिमाग में चला जाता है। तो अगर मरीज बहुत पहली अवस्था में आ गया है, जब उसको सिंपल चीज स्टार्ट हुई कि नाक बंद हो रही, उसे लग रही है, उसको हल्की सी सूजन लग रही है एक तरफ फेस में, तो अगर वो उन्हीं अवस्था में आ गया है तो जो है मरीज ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर अमित कुमार त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर नाक कान गला विभाग, एम्स ऋषिकेश से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे जी की विशेष बातचीत। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।